निफ्टी के अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 0.08% का 1 मिनट का चार्ट आपने देखना चाहिए। जब दो टाइम फ्रेम मैच होते हैं तो एक अच्छी ट्रेंडिंग मूव कैप्चर कर सकते हैं। फ्यूचर्स को अगर आप इंट्राडे शॉर्टिंग के लिए देख रहे हैं तो ये देखिए मूविंग एवरेज के पास और सुपर ट्रेंड के नीचे प्राइस आ गई। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जैसे मैंने कहा 3% का चार्ट इज आइडियल, तो मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट आया, ऑप्शन बाइंग की ये स्ट्रैटेजी हो सकती है। चलो अब देखते हैं ये वीडियो में हाउ टू यूज रेनको चार्ट्स। तो रेनको चार्ट हम जब यूज करते हैं तो इसकी एक ब्रिक साइज होती है। रेकमेंडेड ब्रिक साइजेस के बारे में जानते हैं और इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी को ट्रेड कर रहे हो तो इसकी रेकमेंडेड ब्रिक साइजेस आपके स्क्रीन पे है। बैंक निफ्टी की अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 0.08% का 1 मिनट का चार्ट आपने देखना चाहिए फॉर ट्रेडिंग बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी की पोजिशनल ट्रेड आप करना चाहते हैं तो 0.15% का बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट आप देखिए। अब यहाँ पे टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, जब 1 मिनट, तो हम टाइम फ्रेम पे वो पर्टिकुलर 1 मिनट पे वो ब्रिक लॉक हो जाती है। इसीलिए जो पेंटिंग और रीपेंटिंग का प्रॉब्लम बहुत लोग जो बोलते हैं रेनको ब्रिक्स के लिए, तो वो नहीं होगा। हर एक मिनट के बाद वो ब्रिक वहां पे पेंट होके फिक्स हो जाती है, तो वो रीपेंट नहीं होगी। इसलिए द स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम दैट वी कैन ट्रेड रेनको चार्ट 1 मिनट इज एडवाइजेबल। अगर आप निफ्टी ट्रेड करते हो तो 0.05% 1 मिनट चार्ट फॉर अ इंट्राडे ट्रेड and 0.1% Nifty chart 1 minute again for a positional trade। तो यहाँ पे जब आप ट्रेंड के साथ पैटर्न, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करने वाले हैं, अलग अलग पैटर्न्स ट्रेंड आइडेंटिफाई करके आप एक सिस्टम बना सकते हैं। फिलहाल बॉक्स साइजेस आगे देखते हैं। इक्विटी अगर आप ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे में स्कैल्पिंग चाहते हो करना, या फिर छोटी पोजिशनल BTST STBT करना चाहते हैं, तो 0.25% और 0.15% के चार्ट आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप इक्विटी पोजिशनली करना चाहते हैं तो 0.25% के चार्ट शॉर्ट टर्म के लिए डेली चार्ट देखिए। अगर मीडियम टर्म के लिए आपको ट्रेड करना है, जैसे एक स्विंग कैप्चर करनी है, तो 1% के चार्ट इज गुड इनफ। जब आप इक्विटी ट्रेड कर रहे हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड कर रहे हो, एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी आपको हेल्प करेगा। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता क्या है कि जो ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम की है उसके साथ में मेरी लोअर टाइम फ्रेम को मैच करूंगी। यानी अगर हायर टाइम फ्रेम पे कोई पर्टिकुलर स्टॉक बुलिश है तो मैं लोअर टाइम फ्रेम पे वो बुलिश जब टर्न होगा तब उसमें ट्रेड लेना पसंद करूंगी, क्योंकि जब दो टाइम फ्रेम मैच होते हैं तो एक अच्छी ट्रेंडिंग मूव कैप्चर कर सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी अगर ट्रेड कर रहे हो तो अगर आप 0.15% पे हायर बॉक्स साइज बैंक निफ्टी का देखते हैं और वहां पे ट्रेंड क्या शुरू है, तो अगर वहां पे बेरिश ट्रेंड शुरू है तो 0.08% के ब्रॉक साइज पे आप बेरिश ट्रेंड कैप्चर करने की कोशिश करिए। एक स्टेप हायर, यानी जो टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो उसके ऊपर वाली एक टाइम फ्रेम पे वही ट्रेंड है या नहीं, उसको एक बार कंफर्म करेंगे, तो इसको कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो अगर आप यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं तो आप जब हायर टाइम फ्रेम के मैच करके लोअर टाइम फ्रेम के साथ ट्रेड करते हो, यू गेट अ बेटर एज इन द ट्रेडिंग। यहाँ पे आपकी रिस्क भी बहुत कम होगी और आपको अच्छी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएगी। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे के 0.25% और 0.15% 1 मिनट के चार्ट यूज कर सकते हैं। फ्यूचर्स को अगर पोजिशनली स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो आप 0.25% के डेली चार्ट को यूज कर सकते हैं। साथ में ऑप्शंस अगर आप ट्रेड करते हैं, स्टॉक ऑप्शंस या इंडेक्स ऑप्शन, तो रेकमेंडेड बॉक्स साइज 3% और 5% की है 1 मिनट चार्ट पे। ठीक है, तो ये हो गई एक स्नैपशॉट ऑफ विच आर द ब्रिक साइज रेकमेंडेड। अब थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके साथ। क्या आप भी हमारी तरह मुक्ता मैम की रेनको चार्ट की नॉलेज से काफी इंप्रेस हो गए हो? इफ दैट्स द केस, आई हैव सम गुड न्यूज फॉर यू।
अगर आप भी रेनको चार्ट्स को कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे रीड करते हैं, ये सब इन डिटेल सीखना चाहते हो, तो आप मुक्ता मैम के रेनको चार्ट्स का कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे चेकआउट कर सकते हैं। इसमें हमने रेनको चार्ट्स यूज करके कैसे आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हो, उसके बारे में डिस्कस किया है, अलॉन्ग विद सेटिंग अप द राइट टारगेट्स, स्टॉप लॉस, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। So hurry up and enroll for the course now by using the link in the description below. ये आपकी स्क्रीन पे है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 0.08% का रेनको चार्ट। थोड़े बहुत मैंने पैटर्न्स भी यहाँ पे मार्क किए हैं जिसके बारे में हम आगे जाके बात करने वाले हैं, लेकिन एक बार यहाँ पे नजर फेर लेते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसे ट्रेड किया जा सकता है। यहाँ पे वीक बेरिश ब्रेकआउट है, ट्रेंड बेरिश हो रही है, प्रीवियस स्विंग लो टूट रहे हैं, एक हाई लो लोअर लो, यहाँ पे एक वन बैक बेरिश पैटर्न है, स्विंग ब्रेकआउट्स है, टू बैक पैटर्न है, तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे बेरिश है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया 0.08% के बैंक निफ्टी का चार्ट कैसे दिखता है 1 मिनट पे, ये एक एग्जाम्पल है। ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है, 0.1% का रेनको चार्ट, ब्यूटिफुल ट्रेंड, यू कैन सी लोअर लो, यहाँ पे एक बेयर ट्रैप बना है, साथ में स्विंग ब्रेकआउट, प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया, एक स्विंग कैप्चर की, वन बैक बुलिश ब्रेकआउट, वन बैक बुलिश ब्रेकआउट, वन बैक बुलिश, तो कंटिन्यूअस स्विंग ब्रेकआउट्स हो रहे और हायर हाई हायर लो पैटर्न बन रहा है। सो एक सिंपल तरीके से भी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन और पैटर्न के साथ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये है एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का 1 मिनट का 0.05%। तो अगर आप इक्विटी ट्रेड करना चाहते हो तो इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यू कैन आई यूज इंडिकेटर एज वेल। ये इंडिकेटर क्या है इसके बारे में आगे के वीडियो में आप देखेंगे कि इंडिकेटर्स के साथ रेनको चार्ट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये बुलिशनेस यहाँ पे शुरू हुआ, इसको एंकर कॉलम कहते हैं। यहाँ पे स्विंग ब्रेकआउट हुआ है, स्विंग ब्रेकआउट के बाद प्राइस कंटिन्यूअस हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो करते हुए कंटिन्यूअसली बुलिश स्विंग में है। इक्विटी अगर यहाँ पे देखिए, और एक एग्जांपल, अगर आप इक्विटी पोजिशनली ट्रेड करते हैं तो ब्रेकआउट हुआ, इंडिकेटर के ऊपर प्राइस चली गई, पुल बैक आया, ये पुल बैक देखिए कहाँ पे आया, प्रीवियस स्विंग हाई के पास। तो प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में बात की थी कि पुल बैक टू द प्रीवियस स्विंग हाई एंड देन कंटिन्यूएशन इन द बुलिश डायरेक्शन, तो स्विंग ऊपर की डायरेक्शन में वापस कंटिन्यू हो गया। इक्विटी को अगर आप इंट्राडे शॉर्टिंग के लिए देख रहे हैं, यानी फ्यूचर्स को अगर आप इंट्राडे शॉर्टिंग के लिए देख रहे हैं, तो ये देखिए मुविंग एवरेज के पास और सुपर ट्रेंड के नीचे प्राइस आ गई, उसके बाद प्राइस कंटिन्यूएशन इन द बेरिश डायरेक्शन और ये बेरिश स्विंग के डायरेक्शन में below the moving average and super trend and identifying the pattern। तो आप 0.15% का 1 मिनट का चार्ट ट्रेड कर सकते हैं एंड आइडेंटिफाई द ट्रेंड इन द डायरेक्शन इज व्हाट यू कैन डू आउट हियर। अनदर एग्जाम्पल, पोजिशनल शॉर्टिंग करना है अगर तो यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड के नीचे प्राइस आ गई, वन बैक बेरिश पैटर्न, स्विंग लो ब्रोकन, कंटिन्यूएशन लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाते हुए स्टॉक ने नीचे की तरफ अपना रुख मोड़ लिया था। सो एक बेरिश अपॉर्चुनिटी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जैसे मैंने कहा 3% का चार्ट इज आइडियल। तो मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट आया, ऑप्शन बाइंग की ये स्ट्रैटेजी हो सकती है जिसके बारे में हम आगे जाके बात करने वाले हैं। आई एम जस्ट शोइंग यू द चार्ट्स कि कैसे दिखते हैं ये रेनको चार्ट्स इंडिविजुअली ब्रिक साइज के हिसाब से। सो ये देख रहे हैं कि ये मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट, पुल बैक, कंटिन्यूएशन इन द बुलिश ट्रेंड। ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हैं तो ये देखिए मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड के नीचे प्राइसेस, swing breakdown, two back bearish, continuation in the downward direction, zigzag pattern, resistance at the moving average, continuation in the bearish direction। so ये सारे examples हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टॉक का ऑप्शन का चार्ट है, ये है पर्टिकुलरली 3% का चार्ट। जैसे ही मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड के ऊपर प्राइस आ गई, स्विंग ब्रेकआउट,
वन बैक, अच्छा ये आने तक आपको अगर आइडिया नहीं है, लेकिन ये ब्रेकआउट पे तो आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे वन बैक बुलिश ब्रेकआउट हुआ, कंटिन्यूएशन इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड एंड द प्राइसेस मूव्ड इन द बुलिश डायरेक्शन थ्रू आउट। ये ऑप्शन सेलिंग की अगर आप बात करते हैं तो स्टॉक ऑप्शन अगर आप सेलिंग करते हैं तो 3% का चार्ट है। ये देखिए प्राइसेस नीचे, मूविंग एवरेज के नीचे, swing low breakdown and continuation in the bearish direction is what you can see। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ब्रिक साइजेस, हमने एक रेकमेंडेड ब्रिक साइजेस की बात की, साथ में हम यहाँ पे इंडिकेटर्स और प्राइस पैटर्न को मैच करके यहाँ पे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए रेकमेंडेड बॉक्स साइजेस है, अगर आप उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं, जैसे एक बॉक्स साइज आप ट्रेड कर रहे हो, एक स्टेप हायर, जैसे मैंने कहा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके एक ब्रिक साइज ऊपर वाले बॉक्स साइज में क्या चल रहा है वो अगर देखेंगे और दोनों को मैच करेंगे तो आपके रिस्क और भी कम हो जाएंगे। तो ये रहा एक इंसाइट एज टू what are Renko charts and what are the recommended brick sizes of the Renko charts। आगे जाके अब हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे रेनको चार्ट्स के, और बहुत सारी अच्छी स्ट्रैटेजीज के बारे में भी बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि ये वीडियोस आप तक फटाफट से पहुंच जाए।